गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेके के आए हैं साइंस का चैप्टर 2 क्लास 9 का इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट चैप्टर में जैसे आपने देखा मैटर की क्लासिफिकेशन फिजिकल फॉर्म्स के हिसाब से, फिजिकल स्टेट्स के हिसाब से मैटर की 3 क्लासिफिकेशन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि केमिकल के बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैटर की क्या क्लासिफिकेशन है। तो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से मैटर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। कौन से दो बेटा? प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। देखो, लोग कहते हैं मेरा ब्लड प्योर है, पानी प्योर है, गंगा नदी का पानी प्योर है। ये जो प्योर वर्ड ये लोग यूज कर रहे हैं ना, वो जनरल टर्म में, साइंटिफिक टर्म, केमिस्ट्री के टर्म में ये चीज सही नहीं है। केमिस्ट्री के टर्म में मैं आपको समझाता हूं। अगर किसी नदी का पानी मैं उठा के टेस्ट करूं केमिकल लैब में, तो उसमें मुझे सिर्फ H2O वाटर नहीं मिलेगा, उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और ना जाने कितने केमिकल्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक मिक्सचर है, प्योर वाटर नहीं, एक मिक्सचर है वो। अगर एयर ले लें, हम लोग बोलते हैं वी ब्रीद इन प्योर एयर, प्योर एयर ब्रीद इन नहीं की जाती। एयर तो मिक्सचर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, 10 पार्टिकल्स हैं, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जितनी गैसेस है, सभी गैसेस हैं, एक मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में अगर केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से हम लोग देखें तो मिक्सचर उन चीजों को कहते हैं जो कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, जबकि प्योर सब्सटेंस अपने ओरिजिनल एलिमेंट्स के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हमारे एलिमेंट जो कि हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में जा रहे हैं उनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आइदर कंपाउंड्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स आइदर कंपाउंड्स। एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब एलिमेंट्स हुए, और कंपाउंड उनके कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, NaCl सॉल्ट, ये कंपाउंड है लेकिन प्योर फॉर्म में। सिर्फ यही 2 चीजें मिल रही हैं, 2 या 2 से ज्यादा, H2SO4। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा चीजें जब एक दूसरे के साथ एक फिक्स प्रोपोर्शन, एक फिक्स मास में मिलती है, तब हम उसे कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट के बाद आता है कंपाउंड। कंपाउंड्स जब मिलते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं सेम टाइप के, आइदर डिफरेंट टाइप के, तो मिक्सचर फॉर्म होता है। अब मिक्सचर्स भी 2 टाइप के होते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। कौन से 2 टाइप के होते हैं? हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। आप आंखों से ही बता सकते हो चीज हेट्रोजीनियस है कि होमोजीनियस है। सबसे इजी एग्जांपल देता हूं, एक क्लीन वाटर, एकदम क्लीन वाटर आपको होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। एक क्लीन वाटर क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। उसके आर पार क्लियरली हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मिक्सचर है, कैल्शियम वैल्शियम सब होगा, बट मिक्सचर है, बट क्लियर मिक्सचर है। उसकी फिजिकल बाउंड्रीज हम लोग आंखों से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि एक हेट्रोजीनियस, कौन सा मिक्सचर बेटा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जो हम आंखों से देख के बता सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं कि ये चीज गंदी है या साफ है। ऐसा अगर सिंपल भाषा में समझना चाहो तो आप समझ सकते हो। जैसे कि पानी के अंदर अगर मैं मड मिला दूं, क्या मिला दूं? मड, तो मुझे दिखाई देगा कि जो मिक्सचर है मेरा वो मडी हो गया है। ओके, तो ये है आपके प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर के 2 पार्ट्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 2 मार्क 3 मार्क्स में, लिख लें, उसके नोट्स नीचे लिखें। डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। 2 मार्क टू 3 मार्क का क्वेश्चन है। यहां पे 3 पॉइंट्स हमने मेंशन किया, आप ये तीनों पॉइंट्स लिख सकते हैं। वो सब्सटेंस जो हमारा होता है वो सिंपल एक ही पार्टिकल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जैसे ऑक्सीजन है, एन एलिमेंट ऑक्सीजन, तो ओ हर जगह ओ होगा तो एक एलिमेंट कहलाएगा। जबकि कंपाउंड क्या हो जाएगा? CO2, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के एलिमेंट्स मिले, एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए, 2 डिफरेंट टाइप के, तब एक कंपाउंड फॉर्म हुआ। CO2, H2O, NaCl, ये सब क्या हुए? कंपाउंड हो गए। एलिमेंट क्या हुए? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या हुए? एलिमेंट। हम लोग सिंपल हमारे जो केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में होते हैं उनको बोलते हैं, और इन एलिमेंट्स के मिलने से जो चीजें मिलती है उन्हें हम लोग मिक्सचर या तो कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, अब जब एक प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकली सेपरेट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस को फिजिकली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट मिक्सचर्स को फिजिकल सेपरेशन से अलग करना पॉसिबल है। सबसे इजी एग्जांपल जो अभी हमने लिया था, अगर मैं रेत को पानी में मिला दूं
और एक फिल्टर पेपर लेके उसको पार कर दूं, उसके थ्रू पास करूं पानी को, तो फिल्टर पेपर पे पूरा क्या आ जाएगा, रेत इकट्ठा हो जाएगी और नीचे मेरे को प्योर वाटर मिलेगा। बचपन से हम लोग ये करता रहे, हमारे घर में आरओ वाटर यही करता है, और क्या करता है, यही करता है ना, गंदगी सब इकट्ठा कर लेता है, फिल्टर कर लेता है। तो एक मिक्सचर को फिजिकल सेपरेशन से साफ किया जा सकता है। अब एक जो एलिमेंट होता है या प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस खाली खुद की प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट, इवोपरेटिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सारे ही पॉइंट जो भी होंगे उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स्ड है, ठीक है, और डिफाइंड है, वो खुद की ही प्रॉपर्टीज रखेगा। जबकि एक मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से बना होता है, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी दो या दो से ज्यादा चीजों की मिल मिला के आती हैं, ठीक है। इट इज लाइक कि अगर मान लो एक मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, मिक्सचर बनाता हूं, ठीक है, शुगर, पानी, नमक और नींबू का मिक्सचर बना रहा हूं, तो ये क्या हुआ, नींबू पानी बनाया हमने। अब नींबू पानी में खटास भी होगी, मिठास भी होगी, नमकीनपन भी होगा, सब होगा। क्यों? क्योंकि उस मिक्सचर में सब चीजों की प्रॉपर्टी मिल गई है। हमारा खाना एक मिक्सचर है, ठीक है, हमारा खाना एक मिक्सचर है, ओके, हम लोग खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज होती है, वो एक मिक्सचर है, ठीक है। दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका, थर्ड टॉपिक है, दो टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। कितने टाइप के मिक्सचर्स होते हैं बेटा? टू टाइप ऑफ मिक्सचर, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सबसे इजी समझने के लिए और होमोजीनियस को समझने के लिए आप इनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की साइज, सबसे पहली प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की साइज। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे होते हैं। दैट मीन्स दे आर वेरी 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 स्मॉल। अब ये जो वेरी 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 स्मॉल चीजें हैं वो आंखों से सेपरेटली नहीं दिखती, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा मिलता है, किसी भी होमोजीनियस मिक्सचर को आंखों से, नेकेड आइज से नहीं बताया जा सकता कि उनके अंदर किस टाइप के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आप आंखों से देख के बता सकते हो कि इसके अंदर कोई कंपोनेंट मिला हुआ है। फिजिकल बाउंड्री सेपरेशन आराम से देखी जा सकती है हेट्रोजीनियस में, जबकि होमोजीनियस में अगर हमें चेक करना है, किया जा सकता है, बट नेकेड आइज से नहीं। किससे किया जा सकता है? माइक्रोस्कोप से किया जा सकता है बेटा। एक डिवाइस होता है माइक्रोस्कोप, जिससे कि छोटी चीजों को एनलार्ज किया जाता है। एक छोटी सी चीज होगी उसको एनलार्ज कर दिया जाएगा, ओके, माइक्रोस्कोप वैसा डिवाइस होता है। तो हमें अगर होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दूसरा पॉइंट अगर चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि एक को नेकेड आइज से बताया जा सकता है और दूसरे को नेकेड आइज से नहीं बताया जा सकता है। जो होमोजीनियस है उसको नहीं बताया जा सकता है, हेट्रोजीनियस को बताया जा सकता है। इसके बाद सेपरेशन। जो होमोजीनियस मिक्सचर उनको फिजिकल सेपरेशन जैसे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फिजिकल सेपरेशन से अलग आराम से किया जा सकता है। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर स्टेबल नहीं होते। होमोजीनियस मिक्सचर टिंडाल इफेक्ट नहीं दिखाते, हेट्रोजीनियस मिक्सचर टिंडाल इफेक्ट दिखाते हैं। ये टिंडाल इफेक्ट आपके लिए नया वर्ड है। टिंडाल इफेक्ट हम लोग आगे अभी देखेंगे, टिंडाल इफेक्ट की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर का सबसे अच्छा एग्जांपल है वाटर, ठीक है। आपके वाटर में आप अगर प्लेन क्लीन वाटर देखोगे वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मडी वाटर, ठीक है। सबसे इजी और सबसे सिंपल एग्जांपल, ओके, क्लियर है यहां तक? तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक और फोर्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसमें सबसे पहला आता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जो कि बहुत ही क्लियर सॉल्यूशन होता है, सिंपल सॉल्यूशन होता है, जिसमें दो चीज होती हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसमें मिलाया जाता है, सॉल्यूट वो चीज होती है जिसको मिलाया जाता है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुना, सॉल्यूट वो चीज होती है जिसको मिलाया जाता है, सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसमें मिलाया जाता है। पानी एक सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। इसमें किसी भी चीज को घोल सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में। ये एक पानी है, पानी के अंदर अगर मैंने शुगर डाला तो शुगर वाटर हो जाएगा, पानी के अंदर मैंने सॉल्ट डाला सॉल्ट वाटर हो जाएगा। अब पानी सॉल्वेंट है, शुगर और सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट है। शुगर सॉल्ट हम बहुत थोड़ा सा डालते हैं, दूध में पानी और पानी में दूध, दो बातें हुई। जब दूध वाला घर पे दूध लेके आता होगा, मम्मी बोलती हो कि कितना पानी वाला दूध देते हो भैया, ये नहीं बोलती हो कि दूध पानी वाला बोलती है, ये नहीं बोलती पानी वाला दूध, ठीक है। दूध वाला पानी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दूध में पानी मिलाया जा रहा है, एक मिक्सचर हो रहा है। दूध क्या है? आपका सब्सटेंस है, उसके अंदर क्या मिक्स कर दे रहे हैं?
पानी मिक्स कर रहे हैं। दूध भी कोई प्योर चीज़ नहीं है, दूध भी एक मिक्सचर है। दूध में से जब हम सेपरेशन करते हैं तो हमें क्रीम मिलता है, पनीर मिलता है। हम सेपरेशन करते हैं दूध का, आपके घर में हो रहा है, प्रैक्टिकली आप देख रहे हो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को अपने आंखों से, ठीक है। लेकिन दूध एक होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। क्यों? क्योंकि एंटायर मिल्क हमें क्लियर कंपोनेंट दिखाई देता है, एक सिंगल फेज में दिखाई देता है, कोई उसमें पार्टिकल्स ऐसे तैरते हुए नहीं दिखाई देते, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है? जिसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हों, जो फिजिकली सेपरेट ना किया जा सकता हो, जिसके कि पार्टिकल साइज इतने छोटे हों कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वो क्लीन ना हो सके, उनसे लाइट आराम से पास हो जाए। ये सारे ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज से आप डिफाइन कर सकते हो कि कोई एक सॉल्यूशन, अगर मान लो मैंने आपको 4-5 सॉल्यूशन दे दिए, एक पानी का दे दिया, एक दूध का दे दिया, एक ब्लड का दे दिया, एक कोल्ड ड्रिंक का दे दिया, ऐसे ही एक सैनिटाइजर का दे दिया, अलग अलग सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिया। अब मैं बोल रहा हूँ इनमें बताओ कौन सा ट्रू सॉल्यूशन है, तो आप वो प्रॉपर्टीज चेक करोगे। स्टेबल है, हाँ। पार्टिकल साइज छोटी है, हाँ। फिल्टर हो रहा है, हाँ। नहीं हो रहा है ना। ये प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगे आपकी कि ये चीज कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बड़ा ही सिंपल टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। एक मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर किनको कहते हैं? जिनको फिजिकली हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, जिनकी बाउंड्रीज फिजिकली अलग दिखती है, ठीक है। तो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो फिजिकली सेपरेट किया जा सकता हो, ठीक है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कि 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिले होते हैं। जैसे कि धुआं, हम लोग बोल देते हैं धुआं, स्मोक जिसको बोलते हैं। स्मोक खाली ऐसे कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है। स्मोक के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे, स्मोक के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होंगे, CO2 होगा, सल्फर ऑक्साइड होगा, बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड्स होंगे, बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड स्मोक के अंदर मिलके एक चीज फॉर्म करते हैं जिसको हम लोग स्मोक कहते हैं। स्मोक इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। स्मोक इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए स्मोक को छोड़ देते हैं, वो उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल होते हैं, तो मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूट्स होते हैं वो हैवी होते हैं, धीरे धीरे सेटलमेंट में नीचे जाने लगते हैं, ठीक है। आप थोड़ी देर देखते हो धुआं है, थोड़ी देर के बाद धुआं हट जाता है। वो हट क्यों जाता है? उसके पार्टिकल्स भारी होते हैं, वो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा अभी तक फर्स्ट चैप्टर का वीडियो, तो काइंडली सब्सक्राइब करें और देखें। फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन बड़े अच्छे से किया गया है कि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से मूव करते हैं, ओके। लास्ट, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उससे लाइट पास हो जाती है आराम से, क्लियरली, ठीक है। मान लो अगर एक ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और इसमें से मैं लाइट पास करना चाहूँ, आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अलग अलग सॉल्यूशंस लीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशंस मैं बता देता हूँ। एक आप चॉक, डस्ट और वाटर का ले लीजिए, एक मड एंड वाटर का ले लीजिए, एक कोल्ड ड्रिंक का ले लीजिए, एक सिंपल वाटर का ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अपने फोन की ऐसे फ्लैश लाइट चालू करिए और उसमें से पास करके देखिए लाइट पास हो रही है कि नहीं। देखो अभी आपको क्लियरली लाइट पास होते हुए दिख रही है, तो लाइट का पाथ क्या है? सीधा है, निकल रहा है। तो अब मैं बता सकता हूं ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे बबल्स उठते हुए दिख रहे हैं। ये भी एक मिक्सचर है। कोल्ड ड्रिंक इज अ मिक्सचर ऑफ एयर एंड गैसेस। कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। किस चीज का? एयर एंड गैस का मिक्सचर है। गैस होती है इसके अंदर वाटर होता है, शुगर होता है, फ्लेवर होता है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर। बट दिखता क्या, हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड ड्रिंक। एक सिंपल शब्द दे दिया हमने, बट वो है क्या? मिक्सचर है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन का मिक्सचर है। नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब होता है लटकना, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब होता है लटकना। कोई चीज सस्पेंडेड है, लटकी हुई है, ठीक है। आप लोगों ने कभी ये देखा होगा दिवाली की सफाई के वक्त कि अगर कोई छोटी से रोशनदान समझते हैं जहां से कि लाइट पास होती है, अगर हम देखेंगे मम्मी साफ सफाई कर रही होती है तो धूल उड़ती है। ऐसा लगता है कि वो पूरी बीम ऑफ लाइट में ऐसे धूल जा रही है और आसपास में कहीं धूल नहीं दिखाई देगी, बट वो बीम ऑफ लाइट में से धूल पास होते दिखाई देती है। एयर के अंदर वो डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, ऐसा तैर रहे हैं चारों ओर, हमें दिखाई देते हैं क्लियरली। आप चाहो तो अपने रूम में अंधेरा कर लो और चॉक लेकर के चॉक डस्ट बना लो, या तो फिर डस्टर होगा, उसको जोर से टैप करो और अपना टॉर्च को चालू करो। आप जब टॉर्च को चालू करोगे आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? डस्ट पार्टिकल्स तैरते हुए एयर में सस्पेंडेड दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे एयर में? सस्पेंडेड। सस्पेंडेड से आ गया सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। हाँ, दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फर्क क्या है? इसके पार्टिकल्स को हम लोग नेकेड आई से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसको फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है।
एक मडी वाटर कोलाइडल सॉल्यूशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक चॉक पाउडर सॉल्यूशन, सैंड इन वाटर बहुत अच्छा एग्जांपल है सस्पेंडेड सॉल्यूशन का, ठीक है। उसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड दिखते हैं, हम देख सकते हैं कि पार्टिकल्स तैर के नीचे धीरे धीरे जा रहे हैं। अगर आप मडी वाटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे ना, कुछ टाइम पीरियड के बाद देखोगे कि नीचे मड इकट्ठा होने लगता है। ये एक्सपेरिमेंट बारिश का सीजन आप करते हुए देख सकते हो। पानी एक ग्लास में लो, उसके अंदर मिट्टी मिला दो अच्छे से और जोर से शेक कर दो उस बॉटल को और छोड़ दो 2-4 दिन के लिए। अब 2-4 दिन के बाद देखोगे जो मिट्टी है वो धीरे धीरे नीचे सेटल हो गई होगी और ऊपर पानी रह गया होगा। उसको 5-6 दिन और छोड़ दो, नीचे सारी मिट्टी जो सस्पेंडेड थी सॉल्यूशन में वो नीचे बैठ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या बनता है इससे, सस्पेंशन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स की साइज बड़ी होती है, वो हैवी होते हैं, इस वजह से धीरे धीरे नीचे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। इसके अलावा इसके अंदर टिंडाल इफेक्ट देखने को दिखता है, ठीक है। जो लाइट होती है स्कैटर हो जाती है, पास नहीं करती है, जैसे इससे पहले वाले सॉल्यूशन में देखा था पास कर जाती है। जब आप मडी वाटर बॉटल के अंदर मडी वाटर इकट्ठा करना और सेम ट्राई करना इसमें से पास करने का, अभी लाइट क्लियरली पास होते दिख रही है क्योंकि मडी सॉल्यूशन नहीं है, बट यही अगर मडी वाटर का सॉल्यूशन होता लाइट पास होते हुए नहीं दिखती, इल्लेपन हो जाता, लाइट पास नहीं होती, ठीक है। बट वही सस्पेंशन सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ दें, उसमें से पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, तब वो लाइट पास होगी। बट जब पास नहीं हो रही है तब हम लोग उसमें टिंडाल इफेक्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, टिंडाल इफेक्ट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज टिंडाल इफेक्ट, और टिंडाल इफेक्ट यहीं पे नहीं आगे भी काम आएगा, इसके लिए ध्यान से सुनना। टिंडाल इफेक्ट बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंडेड सॉल्यूशंस में देखा जाता है। किन में, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंडेड सॉल्यूशंस में देखा जाता है, मोस्ट ऑफ सस्पेंडेड सॉल्यूशंस में देखा जाता है। लाइट की हैबिट है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की। लाइट कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बट कभी कभार क्या होता है बीच में पार्टिकल्स आ जाते हैं, जैसे कि गाड़ी अपने स्ट्रेट लाइन में चलाना चाहते हैं बट बीच में कोई दूसरी गाड़ी आती है तो हम लोग टर्न लेके उसको ओवरटेक करके निकलते हैं। वैसे लाइट भी होती है, अपने आप को बेंड करके अपना रास्ता बना के निकलते रहती है। इसमें होता क्या, लाइट स्कैटर हो जाती है, लाइट बढ़ जाती है। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बेसिकली इसको कहते हैं टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है, जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से, उसको ही कहते हैं हम टिंडाल इफेक्ट। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है जंगल। जंगल में जो लाइट पास होते हुए आती है ना, टिंडाल इफेक्ट की एग्जैक्टली एग्जांपल है। आपने देखा होगा भूत की पिक्चरों में कुछ पेड़ों के बीच में से ऐसे रोशनी पास होते हुए आ रही है, धूल उड़ते हुए दिख रही है, धुआं उड़ते दिख रहा है, हीरोज के बीच में से निकल रहा है। ये क्या है बेटा, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है टिंडाल इफेक्ट का, ठीक है। टिंडा नहीं टिंडाल, बच्चे स्पेलिंग में भी गलती मार देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना है स्पेलिंग्स का भी। ओके, 9th में आ गए, अब हम लोग बड़े बच्चे कहलाने लगे। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये हमने जितने भी पढ़े टाइप ऑफ मिक्सचर्स सॉल्यूशंस हैं, बट इनमें भी दो टाइप होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। चलो एक बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप दूध में कितने चम्मच चीनी मिलाते हो? कोई कहेगा 1, कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 3, कोई भी 25-30 नहीं कहने वाला। क्यों? क्योंकि आप दूध में चीनी मिला रहे हो, चीनी में दूध नहीं मिला रहे, ठीक है। दूध में चीनी और चीनी में दूध, दो बात हो गई। हमारा दूध क्या है, सॉल्वेंट है, चीनी क्या है, सॉल्यूट है। तो चीनी हमेशा थोड़ा होना चाहिए, चीनी हमेशा क्या होना चाहिए, लिटिल बिटिल इन द अमाउंट। तो सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, लिटिल बिटिल इन द अमाउंट होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होना चाहिए। बट कितना ज्यादा और कितना कम ये डिसाइड करती है सॉल्युबिलिटी। क्या डिसाइड करती है हमारी, सॉल्युबिलिटी। चलो सॉल्युबिलिटी को बड़े अच्छे शब्दों में समझाता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं सबसे घुल मिल जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं सबसे घुल मिल जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं किसी से भी घुल मिल नहीं पाते। घुलना मिलना मतलब दोस्ती यारी नहीं कर पाते। सॉल्युबिलिटी ऐसी है, कुछ चीज़ें हैं ना कितना भी मिलाते जाओ उसमें मिलते जाती हैं, ठीक है। मान लो पानी है, पानी में मैं 1 चम्मच चीनी डालूंगा मिल जाएगा, 2 चम्मच डालूंगा शायद मिल जाएगा, 3 चम्मच में डाउटफुल है, 4 चम्मच में पक्का नहीं मिलेगा और 5 चम्मच में तो चीनी नीचे बैठी हुई दिखाई देगी। ये एक्सपेरिमेंट मम्मा से पूछ के करना, वरना मम्मा करेगी कुटाई, ठीक है। पिटाई से हमेशा बच के रहने का बच्चे, 9th में तो स्पेशली, 10th में आ रहे हो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या है, सिंपल शब्दों में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कितना सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में मिलाया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी से क्या डिसाइड होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि नहीं है। दो टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मान लो मैंने एक ग्लास दूध में 250 ml के ग्लास के दूध में 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी मिला दी, रूम टेम्परेचर का, दूध गर्म नहीं, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं। क्यों नहीं बोल रहा हूं रूम टेम्परेचर, अभी आपको बताता हूं। रूम टेम्परेचर पे जब मैं मिलाता हूं तो 1 या 1.5 चम्मच चीनी मिलेगी।
वही अगर मैं दूध को एकदम बॉईल किया हो ना तो 3 या 4 चम्मच तक भी मिल जाएगी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मम्मी आपकी ये है ना साइंस हमेशा किचन में करते रहती है, अगर साइंस समझना हो ना किचन में जा सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। मम्मा आपकी चाशनी बनाती होगी दिवाली में, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, इन सबको चाशनी में डुबोने के लिए क्या करती है मम्मी, पानी को पहले बहुत बॉईल करती है। पानी को बॉईल करने से क्या है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। पहले ठंडे पानी में अगर आधा किलो चीनी मिल रही होगी तो गर्म पानी में 1 किलो चीनी मिल जाएगी, तो चाशनी मीठी हो जाएगी हमारी ज्यादा चीनी मिलने की वजह से, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, सॉल्युबिलिटी के साथ सैचुरेशन भी चेंज हो जाता है। सैचुरेशन का मतलब होता है लिमिट, कितना सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन में मिलाया गया है उस चीज की लिमिट, ठीक है। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो वो लिमिट पे है, ठीक है। किस पे है, लिमिट पे। अब उसमें और सॉल्यूट मिलाया नहीं जा सकता, अगर और सॉल्यूट डालोगे तो फिर वो मिलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। 1 गिलास में 2 चम्मच चीनी इनफ है, ऐसा मम्मी स्टेटमेंट बोलती है, मतलब वो उसका सैचुरेशन पॉइंट है। तीसरा चम्मच चीनी की अगर बात करोगे तो सैचुरेशन पॉइंट के ऊपर चले जाओगे। अब ये तब से हम कंसंट्रेशन की बात करें तो मैथमेटिकली कंसंट्रेशन निकालने के कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में पूछो तो सिंपल, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा तरीका, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि 10 ग्राम चीनी 100 ml पानी में मिलाई जा रही है तो 10 ग्राम अपॉन 100 ग्राम दैट इज इक्वल टू 0.1 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इसकी 0.1 हो गई, ठीक है। 0.1 क्या हुई, सॉल्युबिलिटी हुई, ओके। 0.1 क्या हुई, सॉल्युबिलिटी हो गई। इसी तरीके से कंसंट्रेशन को मास में या तो वॉल्यूम में मापा जाता है। 1 किलो चीनी 1 लीटर पानी में मिलाई, लीटर वॉल्यूम में हो गया, चीनी केजी में हो गया, मतलब मास, तो मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इसके अलावा मास अपॉन मास से भी किया जा सकता है कंसंट्रेशन इन परसेंटेज, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में टॉपिक दिया हुआ है कंसंट्रेशन इन परसेंटेज से 2-3 न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में जरूर करना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बच्चे क्या करते हैं ना, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं क्योंकि स्कूल वाले नहीं करवाते। एक चीज सीख लो, बच्चा अगर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है ना फ्यूचर में, साइंस लेना हो, चाहे कॉमर्स लेना हो, चाहे IAS IPS बनना हो, आपको कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी 9 से करनी पड़ेगी। 9th अगर सीरियसली लिया, ट्रस्ट मी 11th में सौरभ सर को थैंक यू बोलोगे। 9th जिसने मजाक में लिया 11th 12th में रोते हुए दिखाई दोगे। लिख लो आज के दिन में, पढ़ाई रिलेटेड है, 11th 12th में आके एकदम से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अब कंसंट्रेशन पे वापस आते हैं। मास कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम चीनी 1 kg आटे में मिला दी गई है, ठीक है। तो 10 ग्राम और 1 kg क्या हुआ, मास बाय मास हो गया। तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, इनटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। अब 10 ग्राम चीनी 100 ml पानी में मिलाई गई है, ठीक है। 10 ग्राम चीनी 100 ml पानी में मिलाई गई है तो 10 ग्राम चीनी क्या हो गया, मास हो गया केजी में, और सॉल्यूशन हमारा किस में, लीटर में है, ml में है, ठीक है। तो ml या लीटर किस में हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो मास बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं सेपरेशंस, ठीक है। एक मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है, एक मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है फिजिकली आइदर केमिकली, ओके। एक मिक्सचर को सेपरेट उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, उसके एलिमेंट्स में किया जा सकता है फिजिकली आइदर केमिकली। जो फिजिकल सेपरेशन है आपके टेक्स्ट बुक में बड़े इजी हैं और बहुत आराम से समझाए गए हैं। उनमें से एक को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया गया, यहाँ पे भी मैंने टॉपिक में उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक सेपरेशन कौन सा है, मैग्नेटिक सेपरेशन। आप लोगों के आसपास आप लोग देखते हो कि गरीब बच्चे या फिर गरीब लोग ऐसे एक रॉड लगा के घूमते हैं जिसके नीचे एक मैग्नेट लगा होता है। वो लोग चलते जाते हैं और रोड पे उससे उनके नीचे नेल्स, फाइलिंग्स जो भी होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स, आयरन डस्ट पार्टिकल्स, क्या चीज़, आयरन उसमें चिपकते जाता है, जितना भी मेटल होता है चिपकते जाता है। अगर मान लो आपके घर में राइस आया, ठीक है, और उसको किसी ने स्टेपल कर दिया बैग से, अब गलती से भी वो स्टेपलर खोलते वक्त राइस के बैग में गिर गया तो आंखों से तो दिखने से रहा। अब उसको सेपरेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं एक मैग्नेट लूंगा और उसके अंदर घुमा दूंगा, जितने भी स्टेपलर के छोटे छोटे पिंस होंगे वो उसमें चिपक जाएंगे। तो ये वो आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, सिंपल फिजिकल सेपरेशन, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है इवोपरेशन। अगर मान लो गलती से मैंने इंक जो होती है अपने जो इंक पेन होती है उसकी इंक होती है ना, ब्लू इंक,
उसको गलती से मैंने पानी में डाल दिया, ठीक है, और फिर मेरे को कोई बोले मेरा फ्रेंड कि नहीं भाई मुझे तो मेरी इंक चाहिए, तो मैं उसको इसकी इंक वापस कर सकता हूँ इवोपरेशन मेथड से। कौन से मेथड से उसको वापस कर सकता हूँ? इवोपरेशन मेथड से। कैसे वो बता देता हूँ आपको। एक डिश लो, ठीक है, चाइना डिश। चाइना डिश मतलब आपके घर में जो तस्तरी होती है, क्या बोलते हैं, कचकड़े वाली, ठीक है, चाइना डिश आपके घर में होगा। मम्मा को पूछना मम्मा चाइना डिश दिखाओ, आपको बता देगी। उसके अंदर वो सॉल्यूशन डाल दो, मिक्सचर डाल दो, ठीक है, और उसको बर्नर पे रख दो। धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, पानी इवोपरेट हो जाएगा। हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी जब गेन करता है पानी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चला जाता है। बट हर एक चीज का बॉइलिंग पॉइंट, इवोपरेटिंग पॉइंट अलग होता है। जो नीचे है वो बच जाएगा काला कलर का ब्लैक बर्न्ड या तो ब्लू बर्न्ड सॉलिड, ठीक है। आप देखोगे थोड़े टाइम के बाद जब पूरा पानी इवोपरेट हो गया होगा, फुल एंटायर वाटर जो इवोपरेट हो गया होगा, तो आपको आपकी डाई बची हुई मिलेगी, ब्लू डाई, ठीक है। तो आपने अपनी डाई को पानी में से अलग कर लिया, किस प्रोसेस से? इवोपरेशन प्रोसेस से, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक एक्चुअल में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आपके टेक्स्ट बुक में बहुत छोटे से उसको एक्सप्लेनेशन किया है, और एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा उसका फिजिकल एग्जाम्पल बताया है। आप सबको अमूल बटर बड़ा पसंद होगा, पाव भाजी पे भाई साहब बटर नहीं पड़ता तो मज़ा नहीं आता, पराठे पे बटर नहीं पड़ता तो मज़ा नहीं आता। खाने की याद दिला दी सर, हाँ खाने का टाइम हो गया बेटा, आप लोग खा के पढ़ो, कोई बात नहीं। क्या है बटर बनता कैसे है? सबसे ज़रूरी चीज़, बटर बनता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। किससे बनता है? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से। पुरानी पिक्चरों में देखा होगा एक रॉड होता था, मटके के अंदर डाल के आंटी आगे पीछे डोरी को करते रहती थी। वो डोरी जो आगे पीछे करती थी ना, उससे रोटेशनल फोर्स क्रिएट होता था, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। नेट पे सर्च कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बड़े सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। ये अपने लंगड़ मारते हैं, ठीक है, आम के पेड़ से आम को तोड़ने के लिए एक रस्सी लेते हैं, पत्थर बांधते हैं और उसको गोल 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 घुमाते हैं। जब गोल गोल हम लोग घुमाते हैं तो पत्थर बाहर की तरफ जा रहा होता है, दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और उस पत्थर को अगर छोड़ देंगे तो एक सीधी डायरेक्शन में जाने लगेगा, ठीक है। यही होता है ना, ये आप लोग ने प्रैक्टिकली किया है, वही सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है। जो आंटी गोल गोल पहले हाथ से घुमाती थी, अब मशीनरी घुमाती है। तो अमूल बटर की फैक्ट्री में दूध में से बटर अलग हो जाता है, और दूध हमारा कहलाता है स्लिम मिल्क, जो कि पतले लोग होने के लिए पीते हैं। नॉर्मल हमारे घर में जो दूध आता है उसमें बटर होता है। अगर मम्मी बॉईल करके दूध को रख देते हो कि आप देखते हो कि ऊपर एक बटर की लेयर आ जाती है, उसी को अगर आप जोर जोर से बटर को मिक्सी में पीसोगे तो ऊपर फोम इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, 250 ml अच्छा फैट मिल्क, ठीक है। फैट मिल्क मतलब अपने गाय वाला दूध नहीं, कौन सा, भैंस वाला दूध, ठीक है। भैंस वाले दूध को मिक्सचर में डालो और फेंट दो, चालू कर दो मिक्सी को फुल स्पीड पे। थोड़ी देर के बाद देखोगे उसके ऊपर है ना एक लेयर आ गई होगी पूरी फोम की, ठीक है। वो फोम को सेपरेट करोगे ना तो फोम और कुछ नहीं है, बटर है आपका, ठीक है। यही लोग इंडस्ट्री में करके बटर क्रिएट करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन से दूसरा आजकल पैंडेमिक में आपने सुना होगा प्लाज्मा ट्रीटमेंट। ब्लड इज अ मिक्सचर, ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, दो टाइप के मिक्सचर है। ब्लड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, ठीक है। ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, अलग अलग चीज होती हैं, ठीक है। जब प्लाज्मा को अलग करना होता है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही करते हैं। एक मिक्सी होती है उनके पास भी, बट साइंटिफिक मिक्सी होती है, उसको ये लोग गोल 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 घूमने देते हैं। जब वो चीज़ गोल गोल घूमती है, हैवी चीज़ पीछे रह जाती है और हल्की चीज़ ऊपर तैरने लगती है। जो ऊपर तैरने वाला येलो कलर का एक लिक्विड होता है ना ब्लड में से जो सेपरेट हो गया, तो उसी को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इसके बड़े बड़े बच्चों के लिए फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया। नेक्स्ट है, अगर मान लो आज तुम घर में बड़े मम्मी को इम्प्रेस करने के चक्कर में छुट्टियों में सोचो कि मम्मी आज मैं खाना बनाऊंगा, किचन में घुसे भाई साहब हो आप पहली बार, या तो चलो कई बार भी घुसो, फिर भी गलतियां तो बड़े लोगों से हो जाती हैं, आप तो बच्चे हो। गलती से मान लो आपने जो मम्मी का बॉटल है ऑयल का, उसके अंदर पानी गिरा दिया। किसके अंदर पानी गिरा दिया? ऑयल की बॉटल के अंदर पानी गिरा दिया, ठीक है। अब इस ऑयल की बोतल के अंदर जो आपने पानी गिरा दिया है, ऑयल की बोतल के अंदर से पानी अब हटाओगे कैसे? मम्मा को पता चलेगा तो खूब पिटाई करेगी, ठीक है। इस पिटाई से बचने के लिए हम लोग फर्नल सेपरेशन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? फर्नल सेपरेशन मेथड। एक फर्नल ट्यूब होती है। फर्नल मतलब क्या? फर्नल मतलब आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। मम्मी बड़े वाले तेल के डिब्बे में से छोटे तेल के डिब्बे में डालने के लिए कूपी यूज करती है। कूपी को अंग्रेजी में फर्नल कहते हैं, ठीक है। फर्नल मेथड में हम लोग पानी और ये ऑयल के मिक्सचर को डाल देंगे। अब पानी और ऑयल क्या है? इमिसिबल लिक्विड है। कैसा लिक्विड है? इमिसिबल लिक्विड।
वर्ड ध्यान देना, इमिसिबल, राइट इट डाउन। इमिसिबल लिक्विड कैसे होते हैं? जो एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। आप देखोगे अगर पानी को आप ऑयल में डालोगे तो ऑयल ऊपर तैरता हुआ आपको दिखाई देगा क्लियरली, ओके। तो ऑयल जो ऊपर तैर रहा है ना, उसको हमें हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फनल के अंदर डाल के ड्रिपर चालू कर देंगे। ड्रिपर मतलब हमारी नीचे से जो टोटी होती है, टैप होती है, उसको धीरे से खोल देंगे, पानी नीचे धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से निकल जाएगा, राइट। और जैसे मुझे दिखाई देगा कि ऑयल का लास्ट टिप्पा पानी में गिरने वाला है, मैं टोटी को बंद कर दूंगा, नीचे कंटेनर में पानी, ऊपर वाले फनल के अंदर ऑयल, हो गया सेपरेट। अब सर ये घर में ऐसा मजाक के लिए बोले थे, एक्चुअल में घर में नहीं होता ये, बट इंडस्ट्रीज में हो सकता है गलती से कोई एक मिक्सचर दूसरे मिक्सचर में गिर जाए। एक्चुअल में इंडस्ट्रीज में हो ना हो, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो ऑयल एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में ले जाती हैं, उनके एक्सीडेंट्स होना बहुत कॉमन है। डूब गई वो शिप, बह गई, या कुछ कंटेनर के अंदर लीकेज हो गया, किसी भी रीजन से अगर ऑयल शिप का पानी में बहने लगता है, समुद्र के जानवर जीव जंतु उसकी वजह से मर जाते हैं। और ऐसी कंपनी पे ना 1-2 रुपए का फाइन नहीं, करोड़ों का फाइन लगाया जाता है, ठीक है। उन करोड़ों के फाइन से बचने के लिए उनको ये मेथड से पानी को वापस साफ करना होता है, अपना ऑयल सी में से निकालना होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों को करोड़ों का फाइन लगता है, तब वो लोग यही सेपरेशन मेथड यूज करते हैं। बड़े बड़े टैंकर में वो लोग पानी ऑयल के साथ उठा लेते हैं, उसके बाद ऑयल को पानी से अलग करके अपना ऑयल ले जाते हैं और पानी सी का छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे तो जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। सब्लाइम मटेरियल हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में। सब्लाइम मटेरियल कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट में चेंज हो सकते हैं, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में एक फर्नल का एग्जांपल दिया है, एक ग्लास का फर्नल है, ठीक है। फ्लास्क बोलते हैं उसको, ग्लास फ्लास्क। आपका जो ग्लास फ्लास्क है उसके अंदर एक मिक्सचर है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, इम्प्योर मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड है। अब अमोनियम क्लोराइड एक सब्लाइम मटेरियल है। जब इसको धीरे से हम लोग गर्म करेंगे तो ये गर्मी लेके इवोपरेट होगा, और इस प्योर अमोनियम क्लोराइड को हम कॉटन बॉल ऊपर लगा के कलेक्ट कर सकते हैं, और सेपरेट कर लिया हम लोग ने हमारे अमोनियम क्लोराइड को मिक्सचर में से, ठीक है। सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, जिसमें कि सॉल्ट इम्प्योरिटी थी कोई, और अमोनियम क्लोराइड हमारा प्योर सब्सटेंस था जो हमें चाहिए था। क्लियर है यहां तक बेटा सबको? पक्का? ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली बहुत भारी वर्ड लग रहा होगा आपको, बड़ी सिंपल सी भाषा में, सरल भाषा में समझाता हूं। इस चीज को 2 कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। कलर्ड कंपोनेंट्स मतलब मान लो 2 इंक एक साथ गलती से एक बॉटल में मिल गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने रेड इंक, ब्लू इंक, ब्लैक इंक गलती से एक बॉटल में मिला दिया, आपके छोटे भाई बहन ने मिला दिया, आपने नहीं मिलाई। अब आपको इसको सेपरेट करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो? एक ब्लॉट पेपर। ब्लॉट पेपर मतलब एक सिंपल सा टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो। टिश्यू पेपर को इसके अंदर डाल दो। अब टिश्यू पेपर को जब इसके अंदर डालोगे, आप क्या देखोगे कि इंक अलग अलग लेवल से चढ़ना स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और आप उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के सेपरेट कर सकते हो। इसका दूसरा बड़ा एग्जाम्पल अच्छा सा देता हूं। फैंटा अगर पसंद हो या कोको कोला पसंद हो, जो भी कलर्ड लिक्विड, ठीक है, फैंटा, कोको कोला, स्प्राइट छोड़ दो, कलर्ड लिक्विड्स की बात करो, ठीक है, फैंटा, कोको कोला, माजा, ऐसे लिक्विड्स को पकड़ना, ठीक है। किसी भी कोल्ड ड्रिंक को पकड़ लो, एक छोटे से ग्लास में रख लो और दूसरा ग्लास उसके बाजू में रख देना। दोनों ग्लासेस के बीच में एक ट्यूब बनाना। किस चीज की ट्यूब बनाना? आपके टिश्यू पेपर को रोल करके, अपने टिश्यू पेपर को रोल करके ट्यूब बना लेना, ठीक है, स्ट्रॉ जैसा, और दोनों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के डाल देना। जब आप छोड़ के डालोगे, देखोगे कि इसमें से, ट्यूब में से दूसरे तरफ धीरे धीरे पानी इकट्ठा हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक इकट्ठा होते नहीं दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी? धीरे धीरे पानी चढ़ के इकट्ठा हो रहा है। और जो आपकी व्हाइट कलर का टिश्यू पेपर था ना, जिस कलर का भी फ्लूइड आपने डाला होगा, वो कलर का आपका टिश्यू पेपर बन जाएगा। दूसरा अगर और सिंपल एग्जांपल करना हो, टैंक घर पे पड़ा होगा, टैंक को पानी में अच्छे से मिलाना और उसके अंदर एक तो अच्छे अमाउंट में क्या आपका टिश्यू पेपर डाल के उसको छोड़ देना। थोड़ा टाइम के बाद आप जब टिश्यू पेपर को निकालोगे इजिली, तो देखोगे कि टैंक वापस क्लीन, प्लेन, पानी के कलर का हो गया। अंदर टैंक का टेस्ट होगा बट कलर नहीं रहेगा। क्यों कलर नहीं रहेगा? क्योंकि ब्लॉटिंग पेपर ने कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। इसी प्रोसेस से सेपरेशन कर लिया जाता है क्रोमेटोग्राफी में, ओके। 2 कलर्ड कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए खाली यूज किया जा सकता है, बाकी चीजों के लिए नहीं। हर एक सेपरेशन पर्टिकुलर चीज के लिए होता है। फिजिकली हर एक चीज को हर फॉर्म से चेंज नहीं किया जा सकता। हर चीज के लिए एक फिजिकल सेपरेशन का प्रोसेस होता है, ओके बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टिलेशन।
डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड अल्कोहल, डिस्टिल्ड परफ्यूम, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे न्यूज़ में, मीडिया में, टीवी में, एडवर्टाइजमेंट में, पप्पा मम्मी के मुंह से। अब ये डिस्टिल्ड क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर। डिस्टिल्ड वाटर इज एक्चुअल प्योर वाटर जो कि डॉक्टर्स यूज करते हैं अपने इक्विपमेंट्स को साफ करने के लिए। क्यों डिस्टिल्ड वाटर वो लोग यूज करते हैं? क्योंकि अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटी होगी, कोई भी गंदगी होगी तो इंस्ट्रूमेंट्स को लग जाएगी, और इंस्ट्रूमेंट से किसको लगेगी? पेशेंट को लगेगी। पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा, वो मर जाएगा। ये तो अच्छी बात नहीं है, इसके लिए डिस्टिल्ड वाटर यूज करना। अब डिस्टिल्ड वाटर आता कहाँ से? डिस्टिल्ड वाटर बनाना बड़ा ही सिंपल है। आप घर में भी एक सेटअप कर सकते हो। कुकर होता है ना, कुकर, उसके अंदर खाली पानी डाल दो, उसको इवोपरेट होने दो। फुल स्पीड में कुकर को गैस पे बैठा दो और अब उसमें से सीटी निकाल लो। सीटी निकाल के ना एक सिंपल सा उसके साथ आप ट्यूब ज्वाइन कर दो प्लास्टिक की, और उस ट्यूब को जाने दो एक दूसरे कंटेनर में। ठीक है, जो ट्यूब पास हो रही है ना, उस ट्यूब के ऊपर बहुत बड़ा सा बर्फ का सलिया लगा दो। ठीक है, बर्फ की एक ट्यूब लगा दो। अब होगा क्या? इवोपरेशन, पानी लिक्विड से चेंज होगा किस में? पानी लिक्विड से चेंज होगा गैसेस में। इवोपरेट होगा, गैस में चेंज हो गया। अब ये जो पानी गैस में चेंज हुआ है, इसको हम लोग पास जब ट्यूब से कर रहे हैं, ट्यूब के आसपास हमने बर्फ रख दिया, टेम्परेचर लो हुआ। टेम्परेचर लो होने की वजह से होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से क्या होगा? वापस पानी लिक्विड में बदल जाएगा। अब नेक्स्ट तरफ है ना, हमें प्योर वाटर मिलेगा। इम्प्योर वाटर किस में बदल जाएगा? प्योर वाटर में बदल जाएगा। क्यों? इवोपरेशन तो खाली पानी का होगा, गंदगी तो नीचे ही रह जाएगी। जो गंदगी वो नीचे रह जाएगी और प्योर वाटर हमें हमारे दूसरे कंटेनर में मिल जाएगा। इसी तरीके से किसी भी लिक्विड को डिस्टिल किया जा सकता है। हर लिक्विड का इवोपरेटिंग पॉइंट अलग होता है। जैसे ये वाटर का 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट है, अबव दैट इवोपरेटिंग पॉइंट है, तो वहां से खाली पानी ही इवोपरेट होगा। दो लिक्विड्स, अगर पानी के अंदर कोई गंदगी होगी, कोई भी मिक्सचर होगा, तो पानी सेपरेट हो जाएगा और मिक्सचर एक जगह रह जाएगा। ऐसे एसीटोन को भी क्लीन किया जाता है। एसीटोन आपके नेल पॉलिश मोर व्यूअर्स में देखा जाता है। मम्मी के कैबिनेट में ना एसीटोन की बॉटल पड़ी होगी, आप देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है उसकी। आप एसीटोन की बॉटल्स को मम्मा के ड्रॉज में देख सकते हो। नेल पॉलिश मोर्स को सिंपल भाषा में कहते हैं। इसी का भाई है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका ही भाई है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज होता है? क्रूड ऑयल, जिसको कि ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। आपके पापा के स्कूटर में पेट्रोल चाहिए, कार में पेट्रोल या डीजल चाहिए, इंडस्ट्रीज को डीजल या केरोसिन चाहिए, किचन में पहले केरोसिन गैसेस होती है, तो पैराफिन, वैक्स, तार, ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने कंपोनेंट 6-7 गिनाए, सब किस में से मिलते हैं? एकमात्र चीज़ में से मिलते हैं, ब्लैक गोल्ड, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल को बड़े बड़े कंटेनर्स में कलेक्ट किया जाता है और उनको नीचे से आग लगा के बॉयल करने लगते हैं। जब बॉयल करते हैं थोड़ी देर के बाद वो इवोपरेट होते हैं। अब हमने पढ़ रखा है हर चीज का इवोपरेशन पॉइंट अलग है बच्चा, तो हर चीज इवोपरेट अलग पॉइंट पे होगी, और हर चीज कंडेंसेटिंग पॉइंट भी अलग है, तो ठंडी भी अलग पॉइंट पे होगी। ये इवोपरेशन और कंडेंसेशन अलग अलग टेम्परेचर्स पे होता है। उसका फायदा उठा के किसी भी लिक्विड में से अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है, इवोपरेट करके, कंडेंसेट करके, अलग अलग टेम्परेचर्स पे। तो इस तरीके से हमें पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, तार, जितनी भी चीजें क्रूड ऑयल में से हम सेपरेट कर पाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर के थ्रू। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग चीजों, कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है। अब लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि सेपरेशन होता है गैसेस का। अभी हमारे यहाँ महामारी में, पैंडेमिक में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन आता कैसे? अब ऑक्सीजन एयर तो है हमारे पास आजू बाजू, बट उसको गैस को सिलेंडर में भरने के लिए क्या करना पड़ता है? तो वहां पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। बट किस चीज का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे होते हैं? एयर का। बड़ी बड़ी पाइप्स इनलेट से खींचती हैं एयर को कंप्रेसर के थ्रू। कंप्रेसर एक डिवाइस है जो कि एयर को दबाता है, खींचता है, ठीक है, सक्शन क्रिएट करता है और अंदर एयर आती है। कंप्रेसर से एयर को दबाया जाता है, कंप्रेशन किया जाता है। और हमने पढ़ा है गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है, तो अलग टेम्परेचर पे अलग चीजें मिलना स्टार्ट होती हैं। जब कंप्रेशन करते हुए हम लोग टेम्परेचर को लो करते हैं, दो चीजें, कंप्रेशन भी कर रहे हैं और टेम्परेचर को भी लो करते जा रहे हैं। तो टेम्परेचर को लो करते हुए कंप्रेशन जब हम लोग करते हैं तो हमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग चीजें मिलती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन 183 डिग्री सेल्सियस पे हमें मिल जाता है, आर्गन हमें 186 पे मिलता है, नाइट्रोजन में 196 डिग्री पे मिलता है। तो 183 से 196 जो ये टेम्परेचर रेंज है, ये बॉइलिंग पॉइंट है हर एक लिक्विड का। वैसे ही इनको ठंडा किया जाता है, उसी हिसाब से इनको कूल डाउन करके
टैंक्स के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, और जब इनका नॉब खोलते हैं प्रेशर कम हो जाता है, ये वापस गैसियस फॉर्म में हमें मिलती हैं। लिक्विड से किस में बदल जाती है? वापस गैस में। लिक्विड नाइट्रोजन ऐसे कलेक्ट किया जाता है जिससे कि आप लोगों टीवीज पे और वीडियोस में देखते होंगे कि आइसक्रीम बना रहे हैं, वो लिक्विड नाइट्रोजन। जो लिक्विड गैस ऑक्सीजन हम लोग बॉटल्स में ब्लैक कलर की देखते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज होती है, स्कूबा डाइविंग में यूज होती है, वो भी ऐसी ही बनाई जाती है, ठीक है। हीलियम गैस जो कि गुब्बारों में भरी जाती है, वो भी ऐसे ही कलेक्ट की जाती है। एयर को सक किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है, क्योंकि हर एक चीज का कूलिंग पॉइंट, इवोपरेटिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग है। वही प्रोसेस यूज करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग कमाल दिखा पाते हैं। तो अब आपको पता है आपके घर में अगर किसी रिलेटिव को गैस की बॉटल की जरूरत है ऑक्सीजन की, तो कैसे उनको वो चीज मिला है। लास्ट सेपरेशन है प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इन अ क्रिस्टल। अब ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज साउंड करता होगा, बट बड़ा ही सिंपल चीज है। मैं बड़े सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मम्मी है ना चाशनी बना के फ्रिज में छोड़ देती है दिवाली के टाइम में। अगर मम्मी ज्यादा टाइम पीरियड के लिए उस चाशनी को छोड़ देगी ना, तो आप देखोगे चाशनी के ऊपर एक सॉलिड लेयर बन जाती है। वो सॉलिड लेयर किसकी होती है? चीनी की होती है। शुगर सॉलिडिफाई होता है। लिक्विफिकेशन का ऑपोजिट होता है सॉलिडिफिकेशन। जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं, पानी में शुगर बहुत सारा मिल जाता है, बट फ्रिज में रखने पे टेम्परेचर वापस लो होता है और वो सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। ये सॉलिड क्रिस्टल्स क्या है? हमारे प्योर एलिमेंट्स का सेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। पानी और चीनी के मिक्सचर में से पानी अलग हो रहा है और चीनी अलग हो रहा है। चीनी ऊपर सेपरेट होकर सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का मिक्सचर, ठीक है। एक इम्प्योर कॉपर सल्फेट के मिक्सचर में से प्योर कॉपर सल्फेट कैसे अलग किया जा सकता है, आपके टेक्स्ट बुक में उसका एग्जांपल है। सॉलिडिफिकेशन का ही यूटिलाइजेशन वहां पे भी किया जाता है। क्लियर होगा होपफुली आपको यहां तक। लास्ट टॉपिक जो वीडियो के हिसाब से आपको दिखा रहा हूं, ये आपके टेक्स्ट बुक में शायद से आगे होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस या टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं होता, वो सिंपल अपने ही फॉर्म में होता है, ठीक है। एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं? मेटल वो चीज होती है जो शाइन करती हैं, जिसको आप लोग लस्टर बोलते हो, ठीक है। शाइन करती हैं, जो साउंड करती हैं, सोनरस होते हैं। जब आप उनको मारते हो टंग करके जो आवाज आती है वो सोनरस कहलाता है। मेलेबल और डक्टाइल हो, उनके ऊपर अगर प्रेशर लगाए, उनके ऊपर हैमरिंग करे, तो या तो लंबी शीट में बदल जाए या तो पतली वायर्स में बदल जाए। तो ये जो चीजें प्रॉपर्टी रखती होंगी उनको हम लोग मेटल कहते हैं, जैसे कि जिंक, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है? गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब क्या है? मेटल्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है? मेटल्स हैं। इनके ऊपर अगर हैमरिंग करूंगा तो इनको मैं लंबा कर सकता हूं, इनको वायर बना सकता हूं, ओके। मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है, सॉलिड होते हैं मोस्ट ऑफ मेटल, मर्क्यूरी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। मर्क्यूरी खाली लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, मर्क्यूरी लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, बट होता मेटल है, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। सॉलिड्स जनरली स्ट्रेंथ रखते हैं, बहुत टफ एंड रफ होते हैं, सिवाय सोडियम के। सोडियम को आप अपने घर के चाकू से भी काट सकते हो। कुछ एक्सेप्शंस हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे, फिर भी जानकारी रखना जरूरी है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन होते हैं? जो सोनरस नहीं होते, लस्ट्रस नहीं होते, जो मेलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते, जिनके अंदर ये चारों प्रॉपर्टी नहीं होती, वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। नॉन मेटल के सबसे अच्छा एग्जांपल सल्फर, कार्बन, या आपके आसपास आप लोग डेली बेसिस पे देखते हो, आयोडीन, नमक, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे आसपास हम लोग देखते हैं, ओके। अब लास्ट आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन सी चीज है? जाना वो मेटल है ना नॉन मेटल है, दोनों की प्रॉपर्टीज को लेके चलते हैं। ना वो प्योरली मेटल है ना वो प्योरली नॉन मेटल है, वो दोनों की प्रॉपर्टीज को साथ में लेके चलते हैं, ओके। अब लास्ट 5 मार्क 4 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग स्कूल में मोस्ट टाइम पे बोलते हैं टीचर्स इसको, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। पहले हमने क्या देखा था? डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड मिक्सचर। पहले क्या देखा था? डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड मिक्सचर। अब क्या है? डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ठीक है। दो अलग क्वेश्चन है, दोनों 3 मार्क 4 मार्क में आते हैं। तो बेटा जो ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट है, एक मिक्सचर क्या होता है? एक मिक्सचर वो चीज है जो कि 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स के मिलने से बनती है। जबकि एक कंपाउंड क्या है? कंपाउंड हमने पहले ही देखा है, कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलने से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन। सेकेंड पॉइंट है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब किस रेशियो में चीजें मिलाई जा रही हैं, ठीक है।
जो मिक्सचर होता है उसका कोई कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता, कितने रेशियो मतलब कितने मात्रा में मिलाई जा रही है, जबकि कंपाउंड का मात्रा तय होता है। ठीक है, कंपाउंड का मात्रा मतलब रेशियो फिक्स्ड होता है। रेशियो फिक्स्ड का मतलब H2O, वाटर के कंपाउंड, ठीक है, H2O, वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स के मिलने से एक कंपाउंड बना, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1। अब जहीं कहीं का भी आप वाटर उठा लो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं का भी उठाओगे वहां पे H2O फिक्स्ड है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये रेशियो फिक्स्ड हो गया। क्या रेशियो हुआ? 2:1। रेशियो फिक्स्ड हो गया, क्या रेशियो हुआ? 2:1। तो कंपाउंड्स एक फिक्स रेशियो में बनते हैं, बट मिक्सचर्स का कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। जो मिक्सचर होता है कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज दिखा भी सकता है, नहीं भी दिखा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप। ठीक है, बट एक कंपाउंड डेफिनेटली फॉर श्योर जो उसके बेसिक एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज शो ऑफ करेगा। एक कंपाउंड को केमिकली सेपरेट किया जा सकता है, एक कंपाउंड को केमिकली सेपरेट किया जा सकता है, बट एक मिक्सचर को फिजिकली ही सेपरेट किया जा सकता है। ओके, तो यही हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, इतना ही है ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करें। अगर कुछ समझ में ना आए कमेंट में पूछ सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके शेयर करें। थैंक यू, हैव अ